नमस्कार, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ यूपी न्यूज़ 24 आज की बात में। आज लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि सत्ता, डर और एक ऐसे नाम की है जिसे पूर्वी भारत के अंडरवर्ल्ड में लोग आज भी फुसफुसा कर लेते हैं, सुगनू दा। मित्रों, ये कहानी है उस शख्स की जिसकी एंट्री से ही इलाकों में खामोशी उतर आती थी। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर पुलिस ने शैडो रूलर और जनता ने राजपूत का इंस्पेक्टर का खिताब दिया था। चलिए शुरू करते हैं सुगनू दा के अपराध और सत्ता के सफर को। सुगनू दा का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। पिता रिक्शा चालक और मां घरों में काम करती थी। गरीब, उत्पीड़न और बदनाम मोहल्ला, इन्होंने मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाया जहां अपराध ही आसान रास्ता लगा। 11 साल की उम्र में पहली बार चोरी, 14 में पहला गैंग में शामिल होना और 17 की उम्र तक आते आते वो इलाके का सबसे तेज दिमाग वाला गैंग बॉय बन चुका था। 18 की उम्र में सुगनू दा ने अपना खुद का गैंग बनाया। नाम रखा ब्लैक शूटर यूनियन। ये गैंग 3 कामों के लिए खौफनाक माना जाता था। पहला लेवी वसूली, सब्जी मंडी, कोयला मंडी नियंत्रण, राजनीतिक प्रोटेक्शन में अवैध कब्जा। पुलिस बार बार गिरफ्तार करती लेकिन हर बार किसी न किसी राजनीतिक हाथ ने उसे छुड़वा दिया। सुगनू दा का नाम तब सुर्खियों में आया जब माथा टोली कांड हुआ। एक स्थानीय दुकानदार ने लेवी देने से मना कर दिया। माना जाता है कि रात में उसके दुकान के ठीक सामने 8 राउंड फायरिंग हुई, गाड़ी जलाई गई और दुकानदार को इलाके से भागना पड़ा। इस घटना के बाद सुगनू दा का नाम पूरे जिले में गूंज उठा। इस मामले के बाद पुलिस ने सुगनू दा पर अवैध वसूली, धमकी, आगजनी, अवैध हथियार धारण, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की। करीब 11 बार रेड की गई लेकिन सुगनू दा हर बार किसी न किसी तरीके से पुलिस की पकड़ से बच निकला। लोगों ने एक नई कहावत बना ली, पुलिस आएगी लेकिन सुगनू नहीं मिलेगा। रात के अंधेरे में सुगनू दा की गतिविधियां बढ़ जाती थीं। स्थानीय बयान के मुताबिक रात 12 बजे से 3 बजे तक 3 बाइक, 6 हथियारबंद लड़के और सड़क पर सन्नाटा, यही उनकी पहचान बन गई थी। कई लोगों का कहना था अगर कहीं विवाद हो जाए तो पुलिस से पहले सुगनू दा पहुंच जाता था। किसी भी अपराधी को बड़ा बनाने में अपराध, राजनीति, पैसा तीनों का मेल होता है। सुगनू दा भी इससे अछूता नहीं था। स्थानीय चुनावों में कई नेताओं ने उसकी मदद ली, वोट बटोरने के लिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए और कभी कभी विपक्षियों को डराने के लिए। बदले में सुगनू दा को मिलता था पुलिस की ढीली कार्रवाई, सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी और इलाके में खुला राज। दिलचस्प बात यह है कि अपराध की दुनिया के साथ साथ सुगनू दा ने समाज सेवी का मुखौटा भी पहना हुआ था। दुर्गा पूजा में चंदा, गरीबों की मदद का ड्रामा, स्कूलों में किताबें बांटना, हॉस्पिटल में मरीजों का खर्च देना, इन्हें देखकर कई लोग उनके समर्थक बन गए। कुछ लोग तो उसे रॉबिन हुड ऑफ इस्लाम भी कहने लगे। सुगनू दा की सबसे कुख्यात दुश्मनी थी गुट्टा दा गैंग से। दोनों के बीच इलाके पर कब्जा, वसूली और राजनीतिक रस्साकसी को लेकर कई बार भिड़ंत हुई। सबसे बड़ा गैंग वॉर कटरा चौक गोलीकांड था, जहां दोनों तरफ से लगभग 20 राउंड की फायरिंग की गई थी। करीब 8 लोग घायल हुए, एक की मौत भी हुई। जिले में तेजी से बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस ने सुगनू दा पर बड़ी कार्रवाई शुरू की। सैकड़ों जवानों के साथ ऑपरेशन नाइट हॉक चलाया गया। इस अभियान में सुगनू दा के 14 गुर्गे पकड़े गए, 9 अवैध हथियार बरामद, 1 मिनी ट्रक में हथियारों की खेप, नशीले पदार्थ और कैश भी मिला। लेकिन सुगनू दा खुद भी अब भी फरार था। कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि सुगनू दा अब देश छोड़कर जा चुका है। कुछ का कहना है वो बांग्लादेश चला गया, कुछ कहते हैं नेपाल बॉर्डर से पार हुआ, तो कुछ के अनुसार वो किसी बड़ी गैंग के संरक्षण में है। सच्चाई क्या है, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। सुगनू दा की यह कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं बल्कि उस सिस्टम की भी है जहां गरीबी, राजनीति, अवसर और चुप्पी मिलकर एक अपराधी पैदा कर देते हैं। आज भी कई जिलों में लोग कहते हैं सुगनू दा गया है या छुपा है, लेकिन उसका डर आज भी जिंदा है। दोस्तों, ये प्रोजेक्शन आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय, अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।